नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी शेयर कर दूं। वो जानकारी इस प्रकार से है कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसके क्लासेस ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एसके क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच आरंभ है, तो आप घर पर बैठकर भी आर्मी की तैयारी कर सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन से। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हमारे जो प्रमुख कोर्सेज चल रहे हैं वो आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, ट्रेडमैन और नर्सिंग है, जिसकी फीस मात्र 300 रुपये रखी गई है। सभी की फीस समान रखी गई है और ड्यूरेशन भी समान है। 2 महीने का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9251664754 पर। तो आइए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, प्रमुख देशों के प्राचीन नाम और शहरों के प्राचीन नाम। तो कुछ देश और शहर ऐसे हैं जिनके प्राचीन नाम थे, अब वर्तमान में उन्हें किसी और नए नाम से जानते हैं। तो यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पूछा गया है निप्पन किस देश का प्राचीन नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन में ए है चीन, बी है वियतनाम, सी है श्रीलंका, डी है जापान। तो इसमें जो आंसर आएगा वो है डी, जापान। तो जापान को कहा जाता था निप्पन। अगर हम जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। जापान की अगर हम मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा है येन। और जापान का अगर हम खेल देखें तो एक खेल है जापान का जूडो। तो जापान, या मैं कहूँ कि जूडो, बताइए किस देश का एक प्रमुख खेल? तो आप कह देंगे जापान। इसके अलावा देखिए जापान किस महाद्वीप पर है? तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप पर है। और जापान को ही कहते हैं सूर्य उदय का देश। तो सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जापान को ही कहते हैं। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो है सीलोन। तो सीलोन किसका प्राचीन नाम है? तो आप बता देंगे श्रीलंका का। श्रीलंका की जो राजधानी आती है वो जयवर्धने कोटे। अगर जयवर्धने कोटे नहीं हो तो आप कहते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम है वो है, अगर जयवर्धने कोटे नहीं आता है तो आप बताते हैं कोलंबो इसकी राजधानी है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो श्याम आपको बताना, तो इसमें ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है कंबोडिया, सी है वियतनाम और डी है लाओस। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो ए है थाईलैंड। थाईलैंड का जो प्राचीन नाम है वो श्याम है। अगर हम थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बैंकॉक। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या आ जाएगी? बाहत। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश। अगर आपसे पूछे सफ़ेद हाथियों का देश बताइए तो आप बताते हैं थाईलैंड। अगर हम कहें
हजारों हाथियों का देश, हजारों हाथियों का देश, तो फिर आप कहते हैं लाओस। और इसमें जो बी है कंबोडिया, कंबोडिया का जो प्राचीन नाम है वो है कंपूचिया। तो कंबोडिया का प्राचीन नाम कंपूचिया है। इसी कंबोडिया में एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम आपने सुना होगा काफी बार। उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट। तो अगर आपसे पूछे अंकोर वाट मंदिर कहाँ है तो आप बताते हैं कंबोडिया। और ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये भगवान विष्णु को या भगवान विष्णु से संबंधित है। हाल ही में इसे दुनिया का 8वां अजूबा माना गया। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किया है सूर्यवर्मन द्वितीय। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें ए है उत्तर रेडोसिया, बी है दक्षिण रेडोसिया, सी है गोल्ड कोस्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिम्बाब्वे का जो प्राचीन नाम है वो आ जाएगा बी दक्षिण रेडोसिया, इसका प्राचीन नाम है। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो राजधानी है हरारे और इसकी जो मुद्रा है डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसमें आंसर आएगा ए कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य एक देश है अफ्रीका महाद्वीप पर, उसे पहले जायरो के नाम से जानते थे। और देखिए ये जो आपने एक नदी सुना होगा कांगो नदी, कांगो नदी वो नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इसमें जो डी है केनिया, केनिया की जो राजधानी है वो है नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 5, इराक का प्राचीन नाम क्या है? तो इराक का जो प्राचीन नाम है वो आ जाएगा आपके पास सी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम है। और देखिए जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में चल रही थी तो उसी के समांतर एक सभ्यता चल रही थी मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से सिंधु घाटी के लोग व्यापार भी करते थे। और जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये दजला और फरात
इन नदियों के किनारे बसी थी और इराक का यह प्राचीन नाम है। इराक की अगर हम राजधानी की बात करें तो इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा जो है इसकी मुद्रा है दिनार। क्या है? इसकी मुद्रा है दिनार। इसमें जो ए है फार्मासो, ये ताइवान का प्राचीन नाम है। ताइवान की राजधानी है ताइपे, इसका एक प्राचीन नाम है। पर्शिया जो है, पर्शिया ईरान का प्राचीन नाम है। और थाईलैंड के प्राचीन नाम की बात हम कर चुके हैं, श्याम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मलेशिया का प्राचीन नाम यहाँ पूछा गया है, तो आप बताएंगे ए मलाया। तो मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले जाना जाता था सीलोन के नाम से, तो इसमें बी सही होगा। तो इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो आप बताएंगे ईरान का। तो इसमें ए सही होगा। और ईरान की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बर्मा किस देश का प्राचीन नाम है? तो बर्मा किस देश का प्राचीन नाम है? तो इसमें आंसर आएगा ए म्यांमार। तो म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है जिससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये राज्य जो है ये सीमा लगाते हैं म्यांमार से। और म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा। और जो ये म्यांमार है इसकी राजधानी है नेपैताव, ये इसकी राजधानी है। और म्यांमार की जो मुद्रा है वो है कयात। क्या है? कयात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप 10, पूर्वी पाकिस्तान किस देश का प्राचीन नाम है? तो पूर्वी पाकिस्तान जो प्राचीन नाम है वो बांग्लादेश का है। तो इसमें डी सही होगा। देखिए वर्तमान में जो बांग्लादेश है इसकी जो राजधानी है ढाका। और इसकी जो मुद्रा है टका। और जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और इस कबड्डी में जो खिलाड़ी की संख्या है वो 7 होती है। तो ये बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है 1971 में। और बांग्लादेश अपना जो स्वतंत्र दिवस है वो बनाता है हर साल 26 मार्च को। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ है और उससे पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है शेख हसीना। आइए क्वेश्चन नंबर 11, औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में था। इसी औरंगाबाद में आपने सुना होगा अलोरा की गुफा और अजंता की गुफा। तो अलोरा और अजंता की गुफा कहाँ थी? इसी औरंगाबाद में थी। इसी औरंगाबाद में आपने बीबी का मकबरा सुना होगा। तो इसी औरंगाबाद का नया नाम कर दिया है संभाजी नगर। तो इसमें बी सही होगा। संभाजी कौन थे? तो शिवाजी महाराज जो थे वो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे संभाजी। तो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयागराज किसका नया नाम है? तो प्रयागराज जिसका नया नाम है वो आ जाएगा इलाहाबाद। और ये इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में मौजूद है ना। तो इसी का नया नाम कर दिया गया प्रयागराज। पहले से प्रयागराज के ही नाम से जानते थे।
अकबर के शासनकाल में इसे प्रयागराज से इलाहाबाद किया गया, फिर इलाहाबाद से दोबारा मौजूदा सरकार जो वहाँ मौजूद है राज्य में, उन्होंने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। ये जो है ये त्रिवेणी संगम पर बसा है, त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम मतलब क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पर बसा है ये। वाराणसी जो है, वाराणसी का प्राचीन नाम है काशी, और जो मथुरा है, मथुरा है यमुना नदी पर स्थित। कानपुर जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो फैजाबाद का नया नाम कर दिया है अयोध्या। तो अयोध्या इसका नया नाम कर दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर ए सही होगा। ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? तो चेन्नई का प्राचीन नाम है मद्रास, तो इसमें आपका ए सही होगा। चेन्नई वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, और इस तमिलनाडु राज्य की जो भाषा है वो तमिल है, तो इसमें आपका ए सही है, मद्रास। और मैसूर का जो शेर है वो है टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। तो आपसे पूछे मैसूर का शेर कौन? टीपू सुल्तान। या आपसे पूछे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आप बताएंगे मैसूर का। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, बंगाल का पुराना नाम क्या है? तो बंगाल का पुराना नाम जो है, इसमें आपका आंसर आएगा बी, गौड़। तो इसमें बी सही है। इसमें देखिए ए जो कामरूप है ये असम का प्राचीन नाम है, तो असम का प्राचीन नाम पूछिए कामरूप। ये जो नेफा लिखा है NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है, और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर। तो ये हमारे एक एसके की बुक है जिसका नाम है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो आर्मी क्लर्क, GD, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। ये सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।